हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग इस बार रिलीज हुए हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। लास्ट जो हमारा वीडियो था वहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिक पैटर्न और क्या हमारा पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस का है। डिटेल्ड एनालिसिस का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम लोग हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात करेंगे तो किस किस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों को कितनी तवज्जो कितनी इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है। अब देखिए, जब हम लोग एचपीपीएससी के कुछ एग्जाम्स की बात करते हैं जिनमें एचपी अलाइड सर्विसेज क्या है या नायब तहसीलदार है या उसके साथ साथ जब वो एचपीएस एग्जामिनेशन है, तो जब आप लोग इन पेपर्स की बात करते हैं तो इनका सिलेबस मोर और लेस जब आप लोगों को सेम देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। और जब हम लोग इनके सिलेबस को देखते हैं, क्योंकि सेम तरह का सिलेबस है क्लियर, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेम ही तरह के क्वेश्चंस जब हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ी सी अपनी एनालिसिस जो है वो आधारित करनी पड़ती है। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा यहाँ पे बेसिकली मैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि पहले किस तरह के सवाल हमें देखने को मिले, किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई, क्लियर ईयर वाइज ईयर पिछले 3 साल जो 3 पेपर हमारे रहे हैं 2017, 18 और 19 का, उनके ऊपर जो वो बेसिकली हमारा पूरे का पूरा डिस्कशन जो है वो आधारित रहेगा। और उसके साथ साथ कुछ और चीजें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार के ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए, लास्ट टाइम जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एचपी अलाइड एग्जामिनेशन का रहा तो उसके बाद 3 साल है ना, 3 या 4 साल का समय जो है वो हो चुका है। और पिछले 3 सालों में हम लोगों ने देखा है कि जो कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, यहाँ पे मैं एचएस और एनटी की बात नहीं करूंगा, बाकी जो पेपर भी इवन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, वहां पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है उनमें हमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। तो यही कारण है कि जब आप लोग इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे तो आप लोगों को जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं पिक करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम लोगों को जो पूरे एग्जाम का नेचर रहा है, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, किसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, वो तो हम लोगों ने ध्यान में रखना ही रखना है। तो एक चीज देखिए, एनटी, एचएस और अलाइड, अगर आप लोग लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए जरूर होगा, क्योंकि एक ग्रुप पे सर्विस है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ज्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये चीज बिल्कुल सही है, क्लियर। एनटी का लास्ट समय जो पेपर हुआ था उससे कुछ समय पहले एचएस का पेपर रहा था, उनमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था, क्लियर। लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट जो है वो हमें सेम तरह के देखने को मिल रहे थे। हाँ, ये चीज जरूर है कि कुछ एग्जाम्स में, जैसे अगर मैं लाइट सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो यहाँ पे गांधीयन थॉट्स जो है उनको स्पेशल तवज्जो दी जाती है, स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्लियर। नॉर्मली हमें जैसे एचएस वगैरह में गांधीयन थॉट के ऊपर उतने ज्यादा प्रश्न प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन एनडी और ये जो एलाइड सर्विस एग्जामिनेशन रहा था, यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो वो हमें, अगर मैं एलाइड की बात करूंगा तो 10-11 सवाल जो है वो गांधीयन थॉट्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ क्योंकि ये जो एग्जाम है, बाकी एग्जाम्स हमें 100 क्वेश्चंस के देखने को मिलते हैं या 120 क्वेश्चंस के देखने को मिलते हैं, ये वाला जो पेपर है आपका, ये 200 क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स के, और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4, क्लियर, वो आपको देखने को मिलेगा। तो जब पहले आप लोग, अगर किसी जमाने में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अब से नेगेटिव मार्किंग जो है वो शुरू हो चुकी है, क्लियर। तो जब आप लोग बात करोगे 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, तो देखिए 200 क्वेश्चन जैसे 17-18 में आए, अगर उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस तो आप जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस है, तो उस पेपर को जितना आपको आता होगा उसके अनुसार आप उसको जल्दी कर सकते हो। लेकिन जैसे धीरे धीरे ट्रेंड जो है वो हम लोगों का चेंज हो रहा है, वैसे अगर हम लोगों ने उसको अप्रोच करना है, क्लियर, तो आप लोगों को 200 क्वेश्चन, चाहे वो 3 घंटे यानी कि 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, उसमें भी करना जो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। यही कारण है इस एग्जाम को भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल सी बात यहाँ पे है, इस एग्जाम में आप लोगों के साथ अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो कॉम्पीट कर रहे होंगे, इसमें वो भी कॉम्पीट कर रहे होंगे जो ऑलरेडी एचएस की काफी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे रहेंगे, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो काफी नए लोग भी इसमें आए होंगे, क्लियर। उसके साथ साथ काफी ऑलरेडी जो बाकी सर्विसेज में है, जो एलाइड सर्विसेज से नीचे सर्विसेज कंसीडर होती है, यानी कि ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, वो भी इसको ट्राई करेंगे। तो देखिए कंपटीशन का लेवल जो है आसान नहीं होने वाला है। और जिस तरह से पोस्ट हम लोगों को देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से कंपटीशन तो इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज तो नहीं हुआ है। उम्मीद जो है वो है कि जी इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, जो भी है, लेकिन अगेन अभी जो है वो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो फ्यूचर है। क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये किसी के ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहती है, जैसे ही कुछ इंक्रीज होगा तो वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही चीज़ होगी। तो ऑब्वियस बात है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये लोग 450-500 के आसपास लेंगे अभी, अगर मान लीजिए पोस्ट जो वो डबल हो जाती है तो वो संख्या जो 1000 के आसपास हो जाएगी, क्लियर। तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों के कॉम्पीट करने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन अगेन उसके ऊपर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। और वापस आते हैं जो हमारा आज का मुद्दा है उसके ऊपर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए,
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एचपी एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 सालों के ऊपर आधारित है, ज्यादा पीछे में लेके नहीं गया हूं क्योंकि उससे पहले जो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन होता था और अब जो पेपर है, इवन 17 को भी मैं बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। 19 का जो पेपर है वो अच्छे लेवल का पेपर था, लेकिन अगेन 3-4 साल हो चुके हैं इसको, इस बार जो इस एग्जाम का जो लेवल है उसको इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर? और देखिए अगर उसी लेवल का पेपर आए जैसे 17, 18, 19 है, उसकी तो प्रिपरेशन आपकी होनी ही चाहिए, लेकिन अगेन कहानी क्या है कि हम लोग हमेशा जो हमारी प्रिपरेशन है वो एंटिसिपेशन के ऊपर आधारित रहती है। अब देखिए वापस बात करते हैं, जैसे कि जब अंतिम वीडियो हमारा आपके साथ शेयर किया गया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिलेबस हमारा डिफाइंड है उसको हम लोग इनमें मोटा मोटा 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं, और हिमाचल का जो भी एग्जाम उठा लीजिए वो 3 ही हिस्सों में विभाजित होता है। क्लियर? जिसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो रहता है हमारा जनरल स्टडीज। दूसरा जनरल स्टडीज मतलब ये जो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सिलेबस जो अंतिम वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्लियर? आज उसको थोड़ा सा और खंगालेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल जो हमें पिछले जो हमारे एग्जामिनेशन रहे थे 3 साल के, या 3 जो हमारे एग्जामिनेशन रहे थे उनमें कितने कितने प्रश्न जो हमें देखने को मिले। क्लियर? सिमिलरली जो है करंट अफेयर्स दूसरा हिस्सा रहता है, तीसरा जो वो आपका हिमाचल प्रदेश जीके रहता है। और हिमाचल में कोई भी एग्जाम है उसमें उसको हम लोग इन 3 हिस्सों में विभाजित कर दें। क्लियर? आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इन्हीं के ऊपर ज्यादा ध्यान देते रहोगे और करंट अफेयर को फोकस नहीं करोगे और एचपीजीके को फोकस नहीं करोगे तो आप ऐसा मानिए कि आप हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 50% ही प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लियर? तो ये ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के अंदर करंट अफेयर एंड हिमाचल प्रदेश जीके 40 to 50% जो वो वेटेज कैरी करता है। तो यही कारण है 3 हिस्सों में हिमाचल के एग्जाम्स को अगर तोड़ना है तो 3 हिस्सों में विभाजित करना जो है वो एक सेंसिबल अप्रोच हो सकती है। और ये सेंसिबल अप्रोच जो है वो चलिए इन जनरल तो है ही, लेकिन ये वाला जो हमारा एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे क्लियर कट डिफाइंड है। जैसे एचएस में क्लियर कट डिफाइंड नहीं है कि किस में से कितना सवाल आएगा, तो वहां पे अप एंड डाउन चीजें होती हैं। लेकिन एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन की खासियत क्या है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, क्लियरली क्या मेंशन है कि हिमाचल प्रदेश जीके के, जैसे मैंने बताया था आपको 200 क्वेश्चन होंगे टोटल, तो हिमाचल प्रदेश जीके जब उसके ऊपर कितने क्वेश्चन आधारित होंगे, 60 क्वेश्चन आधारित होंगे। क्लियर? और अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें पहले जो 60 सवाल हैं, फर्स्ट जो 60 क्वेश्चंस हैं, वो हमेशा हिमाचल प्रदेश जीके के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर? अगर जो है वो अब टोटल आप ऐसा मानिए कि आपके जो टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश जीके से देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो देख लीजिए, चाहे मैं 17 की बात करूं, 18 की करूं, 19 की करूं, 60 क्वेश्चन मेंशन्ड है और 60 क्वेश्चन ही हिमाचल प्रदेश जीके से पूछे गए हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स को जो वेटेज दी गई है वो भी 60 क्वेश्चंस की दी गई है कि 60 सवाल जो है वो हम लोगों को करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो करंट अफेयर्स है ये बड़ा सब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव का मतलब मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई अभी जो है वो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे जो वो ऑब्जर्व किया। क्लियर? और कमीशन ने उसको करंट अफेयर मान के जो है वो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर जो वो सवाल पूछ लिया, तो आप उसको करंट में भी डाल सकते हो, आप उसको पॉलिटी में भी डाल सकते हो। क्लियर? तो बेसिकली मैंने जो एक्सट्रैक्शन किया है यहाँ पे जो प्रॉपर करंट है, प्रॉपर करंट का मेरा मतलब क्या है कि वो पिछले 1 साल से ना 1.5 साल में वो घटनाएं जो नॉर्मली जो है वो आपको, जैसे है ना किसी की अपॉइंटमेंट हो गई है, क्लियर किया, किसी को कोई अवार्ड मिल गया है, डेज टू रिमेंबर्स हैं, क्लियर थीम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स हैं, बाकी हर एक सब्जेक्ट को हम लोग फर्दर बाइफरकेट करेंगे। फर्दर बाइफरकेशन का मतलब क्या है कि करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर में किस किस थीम के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, कैसे आपने उसको अप्रोच करना है। सिमिलरली हिस्ट्री को भी और ज्यादा गहराई में वो अलग अलग टीचर्स जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरा काम जो है एक जनरल ओवरव्यू आपको देना है। क्लियर? और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों के साथ शेयर करना है। क्लियर? तो करंट अफेयर जो वो 60 क्वेश्चन जो वो डायरेक्टली मेंशन है कि 60 सवाल करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, और हम लोगों को देखिए ऑलमोस्ट जो वो 41, 44 और 46 क्वेश्चन जो हैं वो 60 में से देखने को मिले। जैसे मैंने आपको बताया ये अप ऊपर नीचे हो सकते हैं, हर एक जो है वो अपने तरीके से चीज़ों को पिक करता है, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादा डोमिनेटिंग है यानी कि उसके बाद, यानी कि उन 1 सालों के बाद शायद उनकी उतनी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रही होगी, उतनी वैल्यू नहीं रही होगी, उसको जो वो प्रॉपर मैंने करंट अफेयर की कैटेगरी में डाला हुआ है। क्लियर? तीसरा हिस्सा हमारा है दैट इज जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल स्टडीज जो मेंशन है वो कितना है, 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। तो इन 80 क्वेश्चंस में से आप लोग देखिए कि नॉर्मली, क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चंस थोड़े कम है और करंट अफेयर नॉर्मली जो हमारा जीएस होता है इसके ऊपर काफी हद तक आधारित होता है, तो जो जनरल स्टडीज है 99 क्वेश्चन 2017 में थे, 96, 94 जो है वो आपको 2018 और 2019 में देखने को मिले। तो मोटा मोटा आप लोग ऐसा माने कि बहुत ज्यादा ऐसा वेरिएशन नहीं है कि करंट अफेयर जो वो 60 लिखा है तो 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? जैसे नायब तहसीलदार में एक बार हुआ भी था, लेकिन
एचपी एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन जो वो ये बता रहा है कि सीधा सीधा मोटा मोटा जो वो आप लोग अब आप देख लीजिए कि 200 में से अप्रोक्सीमेटली जो 100 क्वेश्चंस हैं वो या तो करंट अफेयर के ऊपर आधारित होंगे या तो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर आधारित होंगे। तो ये पूरे का पूरा जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसका 50% ही है। क्लियर? तो देखो, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो देखिए हर चीज जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो फोकस है, अगर आप पूरे का पूरा फोकस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इन्हीं के ऊपर रख रहे हो और करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश जीके को साइड कर रहे हो, इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो या इसके साथ जो वो सौतेला व्यवहार कर रहे हो, क्लियर, या आप इनको एक उसी सब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर रहे हो जैसे आप लोग इसको पॉलिटी के साथ रिलेट कर रहे हो या ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोग जो है वो इनको जैसे आसान भाषा में आपका जो पूरे का पूरा दिन है, क्लियर, ये आपकी जो पूरी पूरी प्लानिंग है, दिन नहीं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से प्लान करता है, तो आपकी जो पूरे की पूरी प्लानिंग है वो 3 एरियाज को टारगेट करने के लिए होनी चाहिए। तीनों को आपने इक्वली अप्रोच करना है। क्लियर? इक्वली तीनों के ऊपर जब आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज बिल्कुल ये जो है वो थोड़ी सही है कि जीएस की अंडरस्टैंडिंग जो वो आपको करंट अफेयर को समझने में, मेमोराइज करने में थोड़ा सा हेल्प करती है, पर जिस तरह से हिमाचल में करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल करंट अफेयर होते हैं। क्लियर? नाम, डेट्स, डाटा, ये आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ता है और उसके ऊपर जो वो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो करंट अफेयर, एचपीजीके और जीएस, ये 3 हिस्से जो है वो आपकी प्लानिंग का पार्ट होने चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे प्लान कर रहे हो तो अगर मान लीजिए 10 से 12 घंटे अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो स्पेसिफिक टाइम पे, तो आप उसको ऐसे ही इक्वली डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? डिवीजन में जीएस थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है कि जीएस जो वो, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज है, सिलेबस वाइज अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो रेशियो है वो ऐसे रखनी पड़ेगी कि 50% जीएस पे फोकस करो, 25% टाइम जो है वो एचपीजीके पे लगाओ और 25% टाइम जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर लगाओ। तो डेली है, वीकली है, मंथली है, जैसे भी आप लोग अपना पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो डिजाइन कर रहे हो, जो भी आपकी प्लानिंग है वो आप लोग उस तरह से जो है इसको प्लान आउट कर सकते हो। क्लियर? और उसके साथ साथ ध्यान रखिए, जितना ये जो करंट अफेयर और एचपीजी के है स्पेसिफिकली इनकी मैं बात करूंगा, इनका जितना रिवीजन करोगे आप, क्लियर, जितना आप इनको बार बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आप इनको रिकॉल कर पाओगे और उतनी ज्यादा जो मेमोराइज करने की संभावना ज्यादा होगी। क्योंकि जीएस में तो फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के साथ फैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली फैक्ट्स होते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूंगा तो उनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, उनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए, जब हम लोग तोड़ते हैं किसी भी पेपर को या जो एनालिसिस हमारा रहता है, अगर मान लीजिए यही एनालिसिस जो है एचएस के लिए रहता है तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एनटी के लिए रहता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हालांकि प्रीलिम्स में बड़ा ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। क्लियर? लेकिन फिर भी जो है वो हम लोगों को हर एक एग्जाम के अनुसार जो इस तरह से अपनी एक स्ट्रैटेजी जो है वो उसको डेवलप करना पड़ता है, इस तरह से जो अपनी स्ट्रैटेजी उसको बिल्ड करना पड़ता है। क्लियर? तो यहां तक कहानी सब लोगों को समझ आ गया। तो इस तरह से, यानी कि आसान भाषा में, जीएस, करंट अफेयर्स और एचपीजी के जो सिलेबस में मेंशन्ड है उसी इंपॉर्टेंस के तहत जो है वो हम लोगों को क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को इन तीनों एरियाज के ऊपर जो अपना ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा मेजर पोर्शन है, दैट इज हिमाचल प्रदेश जीके। तो अगर आप लोग एचपीजीके की बात करो तो देखिए, एचपीजीके को मैंने थोड़ा सा और फर्दर सब डिवाइड किया, क्योंकि एचपीजीके जो है वो उसमें एक्सपर्टीज बिल्ड करने में समय लगता है, टाइम लगता है। बाकी चीजें धीरे धीरे जो आप लोग बड़े मुश्किल, आसानी से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी बाकी चीजों को कंट्रोल जो वो किया जा सकता है और बाकी लोगों से या बाकी चीजों से जो संबंधित जानकारी है वो आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम में भी बहुत ज्यादा मिल जाती है, तो आप लोगों के लिए हेल्प हो जाती है, आप लोग असिस्ट हो जाते हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो अगर आप लोगों ने इसको अप्रोच करना है तो आपको इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करना पड़ेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जीके को मैं फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। जैसे एक आ जाएगी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री। क्लियर? दूसरा, हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी। अब देखिए, थोड़ा सा ना आपको जो एग्जाम किस ईयर में हो रहा है वो भी बहुत बार कभी कभी आइडिया दे देता है कि कौन जो है वो ज्यादा डोमिनेट करूंगा। थोड़ी देर में समझाता हूं मैं आप लोगों को। पॉलिटी, तीसरा आ जाएगा हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी और चौथा आ जाएगा हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी। क्लियर? तो ये 4 पार्ट जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश जीके को अगर हमने थोड़ा सा और सब डिवाइड करना है, क्लियर, तो हम 4 हिस्सों में इसको विभाजित कर सकते हैं। यहां पे जो गलती स्टूडेंट्स के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती की जाती है वो क्या की जाती है कि उनका जो पूरे का पूरा ध्यान है हिमाचल प्रदेश जीके में, वो पूरे का पूरा जो ध्यान है वो उनका रह जाता है सिर्फ एक ही हिस्से के ऊपर, और वो किसके ऊपर फोकस करते रहते हैं? हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री ऐसी तो नहीं है कि उसको जो आप लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर? और इसमें तो जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, पूरे का पूरा जब एचपीजीके को भी अप्रोच करोगे तो आपका पूरा ध्यान ही किसके ऊपर रहेगा? हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। क्लियर? लेकिन अगर रियलिटी में अगर आप लोग देखो तो 60 क्वेश्चन अगर हमें हिमाचल प्रदेश जीके के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो अब देखिए
2019 की अगर बात करो तो 2019 में हिस्ट्री सेक्शन से हम लोगों को 24 सवाल देखने को मिले। क्लियर, डन। तो देख लीजिए, इसका मतलब लेस देन 50%। सिमिलरली अगर हम लोग 2018 की बात करेंगे तो हिस्ट्री सेक्शन से हम लोगों को 26 क्वेश्चंस देखने को मिले। 2017 की हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को 28 क्वेश्चंस देखने को मिले। और देखिए, ये जो हिस्ट्री की रेलेवेंस कम हो रही है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये कोई बड़ा सरप्राइजिंग साइन नहीं है। हर एक एग्जाम में हिस्ट्री को थोड़ा सा पीछे खींच के इकोनॉमी और ज्योग्राफी को थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो एच कमीशन का कोई भी आप लोग पेपर उठा लीजिए। तो ये कोई बहुत सरप्राइजिंग ट्रेंड नहीं अगर हिस्ट्री थोड़ी सी और कम हो जाए, लेकिन ये भी जरूरी है ये समझना कि अभी भी सबसे मेजर पोर्शन हिस्ट्री ही है। लेकिन सिर्फ अगर आप लोग हिस्ट्री के ऊपर फोकस करोगे तो आप हिमाचल प्रदेश में 50% से कम ही सिलेबस को जो वो नियंत्रित कर रहे हो। क्लियर। तो पहला हिस्सा जो वो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप लोगों ने तवज्जो देनी है। अब देखिए, हिस्ट्री को थोड़ा सा मैं और ब्रेक कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए चीजें आसान रहे। जब आप लोग हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्री को फर्दर कैसे ब्रेक किया जा सकता है, जैसे हिस्ट्री को मैं दो हिस्सों में विभाजित कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पे ना वैसे सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो वो एक अलग टॉपिक हो सकता है, पर जो हमारे बेसिक सोशल कस्टम्स है, वो हिस्टोरिकल जो हमारी हैपनिंग है या हिस्टोरिकल जो हमारा डाटा है उसी के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर आधारित है। यही कारण है उसको मैंने अलग नहीं किया हुआ है। क्लियर। नॉर्मली हिस्ट्री को अगर आप लोगों ने विभाजित करना है तो एक तो आप वो लोग कर सकते हो जो हमारी किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री है। किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री का मतलब क्या है कि कौन सा राजा आया ना, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, किसके टाइम पे क्या हुआ, कौन सी जंग हुई, कौन सी है ना क्या क्या अपॉइंटमेंट्स रही, क्या टसल्स रही, क्या प्रॉब्लम्स रही। यानी कि जो किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री, यानी जब आप लोग देखिए हिमाचल जीके की एक ही किताब है और कोई किताब नहीं है, दैट इज जगमोहन बलोखरा। बाकी जितनी भी बुक्स बनी हुई हैं सब ने उसी को ही जो वो काटा हुआ है, उसी को वन लाइनर्स में जो वो कन्वर्ट किया हुआ है, चाहे वो हमारे नोट्स हैं किसी के भी हैं। क्लियर। तो अगर आप लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हिमाचल जीके की करना चाहते हो, बहुत बल्कि किताब है, बहुत भारी किताब है। बाकी बुक्स को आप लोग रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई किताब पढ़नी है, ये मेरी पर्सनल आप लोगों को सजेशन है, बाकी हर एक इंडिविजुअल जो एंटाइटल्ड है अपने अपने तरीके से चीज़ों को अप्रोच करने के लिए। तो अगर आप लोग जैसे ब्लोखरा को पिक करोगे तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हिस्ट्री है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हिस्ट्री में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन है, देखिए हम लोग ना वहाँ पे भी थोड़ी गलती करते हैं। मेजर पोर्शन जो वो राजाओं के ऊपर आधारित है, उसके एंड में अगर आप लोग देखोगे तो इकोनॉमी ऑफ द स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट भी लिखा होगा ना, कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड दी होगी, उस डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का जिक्र किया होगा। तो कभी कभी वो होता तो आधा पेज ही है या एक पेज ही है, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को पढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मली जब आप लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारी जो रेफरेंस है सबकी वो जगमोहन ब्रोकर, और वहां पे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को जब पिक किया जाता है तो हिस्टोरिक, या जब डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को पिक किया जाता है तो वहां पे जो वो राजा स्पेसिफिक हिस्ट्री पिक करते हैं हम लोग। क्लियर। तो एक हिस्सा जो है वो हम लोग बोल देते हैं कि जो किंग्स हैं, इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, उनके टाइम पे क्या क्या हुआ उसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है, दैट इज कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, कल्चर हमारा डाइवर्स है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करना आसान है। 250-300 राजा एक रियासत के याद करना इंपॉसिबल है। क्लियर। लेकिन कल्चर में अगर 10 तरह के भी डांस फॉर्म्स हैं, 20 तरह के भी डांस फॉर्म्स हैं, है ना, 10 तरह के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, 5-6 तरह के बर्थ कस्टम्स हैं, डेथ कस्टम्स हैं, तो उनको जब हम लोग फिर भी मेमोराइज कर सकते हैं। मुश्किल होगा, नए शब्द होंगे, नई टर्म्स होंगी, लेकिन अगर आप 2-4-5-6 बार रिवाइज करोगे तो उसको कंट्रोल करना फिर भी आसान होगा। तो देखिए, हिस्ट्री को भी जब आप लोग अप्रोच करते हो तो जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, हमारे यहाँ की ट्राइब्स हैं, क्लियर, हमारे यहाँ की सोशल प्रैक्टिसेस हैं, हमारे यहाँ पे डांसेस हैं, हमारे यहाँ पे मैरिजेस हैं, बर्थ कस्टम्स हैं, डेथ कस्टम्स हैं, इनके ऊपर जो हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। तो कल्चर जो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो। क्लियर। जो कस्टम्स है उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि उनको रिलेटिवली पढ़ने में मुश्किल है, लेकिन रिलेटिवली कंट्रोल करना जो है वो किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री से फिर भी रिलेटिवली आसान है, इजी है। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो आप लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा और सब डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा सा और इसको जो वो ब्रेक कर सकते हो। क्लियर। चलिए, तो पहला हिस्सा समझ आ गया। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटी है वो इन जनरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इन जनरल नहीं होती है। देखिए, लेकिन हमें पता था कि 2017 में जब इलेक्शन हुए थे, और जब 2017 में हम लोगों को इलेक्शन देखने को मिले, तो उसके बाद देखिए, अब मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं। देखिए, पॉलिटी में 2019 में पॉलिटी के 5 सवाल देखने को मिले। पॉलिटी में इन जनरल 1940, यानी जब हिमाचल प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद जितने भी एविडेंसेस हुए, कुछ लोग उसको इतिहास बोल सकते हैं, लेकिन 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना उसके बाद मैं उसको पॉलिटी कंसीडर कर रहा हूं। क्लियर। 2018 में सिर्फ एक सवाल देखने को मिला, और 2017 में क्योंकि इलेक्शन ईयर था, तब हम लोगों को जो वो 11 क्वेश्चंस देखने को मिले। क्लियर।
तो देखिए कभी कभी जो है वो पता नहीं लगता है कि कौन सा जो जो एरिया है वो ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर दे। क्लियर? तो यही कारण है। यहां से एक चीज समझिए कि ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी के ऊपर कुछ नहीं आता है तो उसको पढ़ो मत, उसके ऊपर ध्यान करो, उसके ऊपर फोकस करो। हो सकता है 11 में से 4 5 6 क्वेश्चन जो है वो डुएबल हो, बाकी ना हो, लेकिन आपने जो वो उतने सवाल करने जितने होंगे। क्लियर? कि जी हमारे यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन हुए है ना, कि मिनिस्टर्स कितने बने, कौन बना, जब विधानसभा के अलग अलग टाइम पे इलेक्शन हुए कितने लोग नॉमिनेट होके आए थे, कितनी वुमेन आई थी, पहले बार कितने थे, दूसरी बार कितने। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं इनको आप लोगों को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। इन जनरल इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लीजिए एक बार जो सरप्राइज मिल चुका है। उसके बाद तीसरा हिस्सा आ जाएगा हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी और चौथा हिस्सा आ जाएगा हिमाचल की इकोनॉमी। देखिए जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी और इकोनॉमी है उसको भी आपको उतनी ही तवज्जो देनी पड़ेगी जितनी आप हिस्ट्री को दे रहे हो। क्लियर? धीरे धीरे कुछ सालों में जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी में स्पेसिफिकली जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी है। जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के एंड में उनकी इकोनॉमी के बारे में लिखा गया है वहां से भी प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जगमोहन बलोगरा की एक सेकंड किताब आती है, नॉर्मली हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। क्लियर? लेकिन उसमें जो है आप लोगों को काफी ज्यादा इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक डाटा जो है वो देखने को मिलता है। बट इन जनरल हिमाचल की इकोनॉमी को अगर आप सर्वे और बजट को ज्यादा ध्यान केंद्रित करोगे उनके ऊपर तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी जो है उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी इंपॉर्टेंट हो रही है। पहले नदियों के ऊपर ज्यादा सवाल आते थे, अब थोड़े से ज्योग्राफिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो वो प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अगर मैं तीसरी बात करूंगा यहाँ पे ज्योग्राफी की, तो देख लो ज्योग्राफी में 9 सवाल आए 2019 में, 13 सवाल और 14 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को 2018 और 17 में देखने को मिले। तो देख लीजिए काफी ज्यादा वेटेज है अगर आप लोग यहाँ पे आसान भाषा में बात करोगे। इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमी देखिए 14 सवाल यहाँ पे देखने को मिले, 18 और पहले 7। देखिए ये सीधा सीधा बता रहा है कि कैसे जो है इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस जो है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर? और इसमें सर्वे और बजट जो है उनका आजकल के समय में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया। पहले इतना ज्यादा नहीं रहता था, पहले स्टैटिक इकोनॉमिक नॉलेज ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन आजकल जो डायनेमिक इकोनॉमिक नॉलेज है उसके साथ साथ बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं वो भी हमें सर्वे में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिए जब सर्वे अभी रिलीज होगा तो उसके ऊपर जब आप लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित करना है। क्लियर? और इसके अलावा कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, बुक्स के ऊपर आ गया, कोई हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के ऊपर आ गया। क्लियर? वैसे हिमाचल का जो करंट अफेयर है वो सर्वे में उसको उसका जिक्र जरूर होता है, बट इन जनरल भी एक आधा 2 क्वेश्चन जो वो मिसलिनियस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश जीके को अगर आपने कंट्रोल करना है तो 4 चीजों के ऊपर जिनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ये आपको इनको नियंत्रित करने का। देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि जी इनको कंट्रोल करना बड़ा आसान है, ये पढ़ लो यहाँ से कर लो हो जाएगा, तो ये बड़ी समझदारी वाली बात तो नहीं है। जितना पढ़ोगे, देखिए एक किताब मैंने बता दी आपको, उसको जितना पढ़ लोगे, जितना उसको कंट्रोल कर लोगे, उतना ज्यादा जो वो अच्छा परफॉर्म करोगे। जितना नहीं कर पाओगे उतना जो वो कम करोगे। क्लियर? बाकी ऑल भी ऑल्टरनेट है, वन लाइनर्स बुक्स काफी जो है वो अवेलेबल है। अगर आपने उनको फिर एक शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में पढ़ना है तो आप उनको पढ़ सकते हो। क्लियर? जैसे एक आकाश पब्लिकेशन में भी किताब आती है, वो वन लाइनर सीधा सीधा है। क्लियर? तो उसको भी आप लोग रीड कर सकते हो। लेकिन मेन है कि अगर आप समझना चाहते हो तो आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ याद करना चाहते हो, रट्टा मारना चाहते हो, तो फिर बहुत सारी बुक्स जो हैं वो अब मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो आप लोग हिमाचल प्रदेश जीके को आसान भाषा में कंट्रोल कर सकते हैं। डन? समझ आ गई सब लोगों को बात यहाँ पे? क्लियर? तो देखिए हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ किंग्स आ गया, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शंस, मोनेस्ट्रीज, ड्रामा, डांसेस, ड्रेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, बुक्स। क्लियर? कभी कभी हम लोग जो हिमाचल प्रदेश की जो लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर भी प्रश्न देखते हैं। क्लियर? ज्योग्राफी की बात करें, रिवर्स, वैलीज, हिमालयन रीजन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व्स, पासेस, पीक्स, ट्राइब्स, लेक्स, पॉपुलेशन सेंसस। सेंसस पे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला करता था। अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें, कौन कौन सी प्रोग्राम पॉलिसीज हैं, कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ज्योग्राफी में डालना है तो वहां डाल लीजिए। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन दोनों के ऊपर जो ज्यादा तवज्जो आप लोगों को देनी है। पॉलिटी की बात करें तो एक्ट्स हैं, अलग अलग एक्ट्स जो पास किए गए, पंचायती राज एक्ट हैं, बाकी हैं, इलेक्शंस हैं। यहाँ पे जो ईयर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है। इलेक्शंस हैं, जितने भी इलेक्शंस हुए किसने कितना कितना परफॉर्म किया। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, किस तरह से हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई। इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, हिप्पा की बात करें, कब बने, कौन उसके अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ पे गवर्नर रहे, कौन रहे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सारे के सारी जो जानकारी है वो आप सब लोगों के पास होनी चाहिए अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश जीके को करना चाहते हो या कंट्रोल करना चाहते हो। क्लियर? तो ये बेसिक हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर मैंने इसलिए स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली थोड़ी सी गहराई में। बाकी
हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे, मतलब आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन जो हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं वो आप लोगों के साथ जो वो डिस्कस करेंगे कि उनकी जो बेसिक इंसाइट है कि कैसे आप उस सब्जेक्ट को और ज़्यादा बेटर तरीके से अप्रोच कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले अब थोड़ा सा एक जनरली मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। देखिए, अगर हम लोग इस पूरे के पूरे सिलेबस को ब्रेक करेंगे तो एक करंट अफेयर का पोर्शन हमारा आ गया, एक हमारा हिमाचल प्रदेश जीके का आ गया। एचपी जीके को कैसे अप्रोच करना है वो मैंने इस वीडियो के जरिए डिस्कस कर लिया। करंट अफेयर को कैसे करना है वो करंट अफेयर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी तीसरा हिस्सा रह गया, दैट इज जनरल स्टडीज। तो जीएस के ऊपर एक जनरल जो ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, क्लियर। बाकी स्पेसिफिक ओवरव्यूज जो है या स्पेसिफिक जो इंसाइट है वो अलग अलग लोगों के द्वारा आपको दी जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। अब देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आसान भाषा में सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है 1857 ऑनवर्ड्स, 1857 के बाद जो जो हुआ उसके ऊपर हमारा मेन ध्यान रहना चाहिए। क्लियर? तो देख लीजिए, 2019 में 21 सवाल, 2018 में 12, 2017 में 10। अब देखो, थोड़ा सा मैं इससे पहले बाइफरकेशन करूं, एक मैं आपको जनरल सा एक कमेंट कर देता हूं, कमेंट्री दे देता हूं, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखिए, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, एक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, एक हमारा कल्चर ऑफ इंडिया आ गया, हिमाचल प्रदेश का कल्चर एचपीजीके का हिस्सा, कल्चर ऑफ इंडिया आ गया, एक हमारा ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट आ गया। क्लियर? एक हमारा पॉलिटी आ गया। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो एक हमारा इकोनॉमी आ गया, और एक हम लोगों का जो है वो जनरल साइंस आ गया। जनरल साइंस का मतलब क्या है? जैसे हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। क्लियर? और एक हमारा गांधीयन थॉट आ गया। क्लियर? एक जनरल है, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक क्या है वो मैं बताता हूं। जनरल क्या है? आप ऐसा मानिए, यहां से जो वो आपको ऑन एन एवरेज मॉडर्न हिस्ट्री से, कल्चर से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, जनरल साइंस से और गांधीयन थॉट से, क्लियर, आप लोगों को 10 10 10 नंबर के जो सवाल है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर? जो बेसिकली जो 80 नंबर है वो कैसे पूरे होते हैं, तो ये 10 10 10 क्वेश्चन जो है वो आप लोग एक्सपेक्ट करिए। क्लियर? 10 नंबर एक से, 10 दूसरे से, 10 तीसरे से, 10 चौथे से। क्लियर? और जो आपका ज्योग्राफी और एनवायरमेंट वाला पोर्शन है, इन दोनों को मिला के आप लोग यहां से 20 क्वेश्चन जो वो एक्सपेक्ट करिए। तो ये हो गया 80 क्वेश्चन हो गए ना सारे, 1 2 3 4 5 6, हाँ हो गए 80 क्वेश्चन हो गए। क्लियर? तो मोटा मोटा ये आप लोगों के जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं, और हर एक में से ऑन एन एवरेज आप 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए। ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट को मिला के 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए। अब देखिए यहां पे, अब आपने कहोगे कि जी यहाँ पे आपने 10 लिखा है, आप 12 लिखा है, यहाँ पे 21 लिखा है, तो किस तरह की एनालिसिस है? देखिए जी, कहानी क्या रहती है कि कभी कभी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे वेरिएशन देखिए क्या है कि यहाँ पे कहा गया 19 में जी 21 क्वेश्चन आए। अगर आप लोग कल्चर को देखोगे तो कल्चर को आपको एक ही सवाल जो है वो कल्चर के ऊपर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो कहानी क्या है कि जब एक सब्जेक्ट एक्सटेंड हो रहा है तो बेसिकली वो हिस्ट्री एक्सटेंड हो रहा है और वो कल्चर को अपने अंदर इंक्लूड कर ले रहा है। जहां पे आप लोग 12 और 10 सवाल देखोगे, वहां पे आप लोग देखोगे कि कल्चर के ऊपर जो वो अच्छे खासे सवाल पूछे गए होंगे। क्लियर? तो 2 3 क्वेश्चन जो वो ऊपर नीचे होने की संभावना नॉर्मली रहती है, बट जनरली जनरली इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप सब लोगों का होना चाहिए कि हर एक से 10 10 सवाल एक्सपेक्ट करिए, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट मिला के वहां से 20 करिए। पर क्योंकि जीएस में जो थोड़ा वेटेज है वो इंक्रीज होता है, क्लियर, तो यही कारण है आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। क्लियर? लेकिन इस ये जो बेसिक में आपके साथ पूरी डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पिक एंड चूज नहीं कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है, कुछ में आपका नियंत्रण अच्छा होगा, कुछ में अच्छा करोगे, कुछ में अच्छा नहीं करोगे, लेकिन ध्यान आप लोगों का ये रहना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट बेसिक कर लो। क्लियर? अगर आप साइंस का बेसिक नहीं करोगे, कोई ऐसा साल आ जाएगा जहां साइंस डोमिनेट कर जाएगी। अगर आप पॉलिटी अच्छा नहीं करोगे, कोई साल आ जाएगा पॉलिटी डोमिनेट करेगी। हिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो कोई साल आ जाएगा हिस्ट्री डोमिनेट करेगी। और अगर कल्चर नहीं पढ़ के जाओगे तो कभी कभी कल्चर डोमिनेट कर देगा। पिछली बार नहीं आया था, लेकिन इसके अलावा हम लोगों को 10 सवाल कल्चर से देखने को मिलते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर सवाल है, टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, चोलास के ऊपर क्वेश्चंस है, मिडाइवल हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस जो है वो हमारे कल्चर के ऊपर आधारित रहते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो हमारी एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री है ना, उसका ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट जो है वो कल्चर का ही हिस्सा है। क्लियर? क्योंकि जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं तो उसमें बुक्स आती हैं, जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं उसमें इंस्क्रिप्शंस आती हैं, और ये जो एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री है वो आर्कियोलॉजिकल और लिटरली एविडेंसेस इन्हीं के ऊपर आधारित है। तो अगर आप लोग बड़ा मोटा ब्रॉडली इसको देखोगे तो इसको आप लोगों को अच्छे खासे तरीके से जो वो कवर करना पड़ेगा। हालांकि
लास्ट ईयर को देखेंगे तो नहीं आया था सवाल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे पहले आए थे। इन जनरल एंशिएंट मेडाइवल कल्चर जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस हिमाचल में नहीं रहती है, बाकी पेपर्स की भी मैं बात करूंगा, लेकिन लास्ट टाइम या कुछ टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि एंशिएंट मेडाइवल कल्चर को भी रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे जी तो मॉडर्न हिस्ट्री तो कर ही लेना, क्योंकि वो तो आएगी आएगी, लेकिन साथ में एंशिएंट मेडाइवल कल्चर को भी आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है जी। तो एक दूसरी चीज जो आप लोगों की ये रहेगी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट ऑन एन एवरेज 29-28 हो सकता है, ऑन एन एवरेज 30-30 साल जो है सवाल जो हर बार देखने को मिले, क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो बाकियों में ऑब्वियस बात है आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी में कंसिस्टेंसी है, 10-11 सवाल जो आप लोग इंडियन इकोनॉमी के ऊपर देखोगे। साइंस में देखिए नॉर्मली 10-10 सवाल, 10-11 सवाल है, लेकिन एक बार जब हम लोगों को 18 क्वेश्चन, यानी कि कभी कभी कोई सब्जेक्ट आउट परफॉर्म कर सकता है, जो मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था। पॉलिटी में मोटा मोटा 10-11-12, ये 10-11 और 14 क्वेश्चन जब हमें देखने को मिले, क्लियर। गांधीयन थॉट्स पे हम लोगों को ऑन एन एवरेज जो 10-10 सवाल देखने को मिले हैं, क्लियर, पिछले अगर हम लोग सालों की 3 साल, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा पैटर्न होता है कि जी 110 से लेके 120 तक जो है, 111 से लेके 120 तक जो वो गांधीयन थॉट्स के ऊपर आ गया, क्लियर। तो उसको आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में डालना है वो डाल दीजिए, लेकिन गांधीयन थॉट में थोड़ा सा गांधी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये हमारी बेसिक एनालिसिस थी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कैसे आप लोगों ने उनको अप्रोच करना है, क्या आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में फोन पड़ा है, आप लोग वहां पे कॉल कर सकते हो। वैसे आज शायद फोन ना उठाएं क्योंकि आज छुट्टी है, कल जो है वो आप लोगों के फोन उठाए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, मैसेज ड्रॉप कर लीजिए, आप लोगों को रिवर्ट कर दिया जाएगा, क्लियर। देखिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, आसान सी भाषा में डिस्कस करेंगे, सब लोगों को वैसे पता ही होता है, आजकल समझदार हो आप लोग। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक ही किताब बढ़िया है, स्पेक्ट्रम है, बाकी किताबें पढ़ने की कोई आप लोगों को जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी हमेशा बेटर मानी जाती है। तो जब हम लोग एक चीज अज्यूम करते हैं कि एनसीईआरटी जो आपको पता होंगी, एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, और ये किताब जो आप लोगों के लिए बेटर रहेगी। अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़ी एनसीईआरटी, फिर भी इसको पढ़ लोगे तो काफी क्वेश्चन जो वो कर पाओगे। कल्चर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, 11th क्लास में एक एनसीईआरटी आती है, वहां से बेसिक किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो है वो नितिन संघानिया की एक बुक आती है। हालांकि ये थोड़ी बहुत ब्रॉड बुक है, बहुत बड़ी किताब है, ये यूपीएससी वगैरह के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, लेकिन इसके अलावा जो और कल्चर की बुक हमें अदर देन 11th क्लास की जो कल्चर की किताब है एनसीईआरटी में, उसके अलावा कोई देखने को नहीं मिलती है, तो ये आप लोग एक बार रीड कर सकते हो अगर टाइम है। ज्योग्राफी में ज्यादा ध्यान जो आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर देना है, क्लियर। इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी से की जा सकती है, और साथ में करंट अफेयर्स को थोड़ा मदद लेना पड़ेगा, क्लियर। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक शंकर आईएएस की जो एनवायरनमेंट की किताब आती है, आप लोग उसको फोकस कर सकते हो। पॉलिटी की अगर हम बात करेंगे, सब लोगों को पता है ये, तो शायद मेरे को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, यहीं से पूछा जाएगा जो भी पूछा जाएगा। हिमाचल इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे जो आप लोग इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करोगे, क्लियर। और साथ में जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है, जो एनसीईआरटीज वगैरह के अंदर मेंशन किया गया है, वहां से आप लोग उसको उठाओगे। इकोनॉमी की कोई स्पेसिफिक किताब मैं तो नहीं बताऊंगा, शायद जो टीचर है वो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बाकी जनरल साइंस के लिए ल्यूसेंट जीके की किताब आती है, एनसीईआरटी 6 to 10 क्लास, और साथ में ये पढ़ी जा सकती है, एनसीईआरटी से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश जीके, इसके अलावा कोई किताब और नहीं है, एक ही किताब है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्लियर। इसके अलावा रिवीजन के लिए कहीं से की कोई भी किताब आप लोग पढ़ सकते हो, आकाश की पढ़ सकते हो, किसी और की कर सकते हो। और लास्ट जब आप लोगों का करंट अफेयर्स आ गया, करंट अफेयर्स के लिए जो भी आप सोर्सेज फॉलो करते हो, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, सबका करंट अफेयर सेम है, सब लोग एक ही जगह से करंट अफेयर बनाते हैं, अखबारों से, चाहे कोई भी बना रहा है। जिस भी जगह से आप लोग कंफर्टेबल हो, वो क्या हो सकता है, वो कंफर्टेबल आपका एक जीके टुडे है उससे हो सकते हो, एक अफेयर्स क्लाउड है उससे हो सकते हो। अगर आप लोग हमारे जो मैगजीन या डाटा पढ़ते हो उससे अगर कंफर्टेबल हो तो वो पढ़ लो। अल्टीमेटली एक महीने के बाद अगर आप लोग कंपेयर करोगे किसी को भी, तो बहुत ज़्यादा 19-20 का फर्क होगा, इससे ज़्यादा कोई और ज़्यादा डिफरेंस जब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। तो ध्यान रखिए, जो भी आपके सोर्सेज हैं करंट अफेयर में, मेरी जो पर्सनल सजेशन आपको है, ऐसा मत करिए कि जी मैंने 3 नाम ले लिए तो आपने एक भी पकड़ लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, फिर कुछ नहीं हो सकता है। आपको एक ही चीज को पढ़ना पड़ेगा, उसी के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा, और उसको इतनी बार रिवाइज करना पड़ेगा कि अगर उसमें से जितने सवाल हैं आप उनको 100% कर सको। तो ध्यान रखिए, सिंगल सोर्सेज जितना ज्यादा रिलाई आप करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, कम समय में जो आप चीजों को अप्रोच कर पाओगे। तो वो लोग जो बिल्कुल नए हैं उनको भी शायद पता चल गया होगा, क्लियर, कि किस तरह से जो आपने इस एग्जामिनेशन की जो है वो प्रिपरेशन करनी है, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली हुई है, अगर उनको भी लगता है कि यार कोई एरिया जो है वो हमारा हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके ऊपर अभी हमारा थोड़ा वो वीक पोर्शन है, तो आप उनके ऊपर उसके ऊपर जो वो ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि देखिए एग्जाम है, एग्जाम में अनसर्टेनिटी अनप्रडिक्टेबिलिटी रहेगी। अगर तुम्हारे अकॉर्डिंगली या इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंगली पेपर आना शुरू हो गया तो फिर पेपर का फायदा क्या होगा ना, फिर तो 100 में से 100 आ जाएगा, फिर तो वो होना शुरू हो जाएगा जो स्कूल लेवल के ऊपर एडमिशंस में होता है, क्लियर।
तो ये एग्जाम है, इनमें आप लोगों को अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं है कि आपको आता है और पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करो, वहाँ पे आपको अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एग्जाम क्लियर करने में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं, सिर्फ आना ही काफ़ी नहीं है। उस आने का जो है वो उस प्रेशर सिचुएशन में इंप्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो इसी के साथ इस स्पेसिफिक सेशन को जो है वो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। होपफुली जो बेसिक आइडिया, आप वैसे समझदार सारे लोग हो, आपको होगा। जिनको नहीं है, जिनको थोड़ा सा मदद की आवश्यकता है, उनके लिए शायद ये वीडियो जो वो काफ़ी कारगर होगा। तो इसी के साथ आप सब लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। होपफुली आप इस साल अपनी जो इच्छाएं हैं, आपके जो सपने हैं, आप उनको पूरा करो और निराशा में नहीं, हमेशा जो है वो उत्साह के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो वो जीवन को अप्रोच करो। इसी के साथ इस सेशन को मैं कंक्लूड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।